ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय महाकाल। आशा करते हैं महादेव की कृपा से आप लोग ठीक होंगे। 24 नवंबर शुक्रवार, कार्तिक शुक्ल द्वादशी है। अगर इस दिन का नक्षत्र देखा जाए तो रेवती है। यह तिथि आपके लिए बेहद खास है क्योंकि इसी दिन प्रदोष पड़ रहा है। इस दिन अगर कोई भी व्यक्ति, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, अगर तुलसी माता जी की सूखी हुई लकड़ी का 7 डंडी बनाकर, 7 डंडी लेकर और उस डंडी का दीपक बनाकर विधि पूर्वक एक जगह जला देता है, उसके घर से सारी दिक्कतें, सारी परेशानियां आसानी से समाप्त हो जाती हैं। यह उपाय कई भाई बंधु धन से जुड़ी समस्या को समाप्त करने के लिए करते हैं। यह प्रदोष का बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय है। आपको बता दें, इस रेवती नक्षत्र और प्रदोष व्रत का बहुत ही शुभ अवसर है। इस दिन अगर कोई भी व्यक्ति शिवलिंग पर विधि पूर्वक 3 बेलपत्री चढ़ा देता है तो उसके घर से कोई भी समस्या हो, कितनी बड़ी भी समस्या हो, वह आसानी से समाप्त हो जाती है। इसलिए आपको इस वीडियो में हम यह दोनों उपाय आपको अच्छी तरीके से बताएंगे और समझाएंगे भी। उससे पहले आप कमेंट बॉक्स में हमारे भोले बाबा का कोई भी प्यारा सा नाम कमेंट बॉक्स में लिख दें और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हर समय हर तिथि की पूजा विधि इस वीडियो के माध्यम से आपको पहुंचा सकें। यह जो पहला उपाय है, उसके लिए आपको सबसे पहले सूखा हुआ तुलसी माता जी का पौधा ले लेना है। इस बात का बेहद ध्यान रखें कि वो पौधा सूखा हो, एकदम बिल्कुल सूख गया हो, उसी को आपको लेना है। आपको वीडियो में दिखा रहे हैं, इसी तरीके से आपको ले लेना है। आपको कम से कम 7 डाल लेना है। ऐसा नहीं कि आप एक डाल ले लें उसी में 7 बार तोड़ लें, ऐसा नहीं करना है। आपको 7 डाल लेना है और उनमें से एक एक टुकड़ा बनाना है। आपको इतना सब कुछ आप ले लिए। उसके बाद आपको एक रक्षा लेना है। इस बात का बेहद ध्यान रखें। कई माताएं बहनें काले धागे से उसे बांध देती हैं, ऐसा नहीं करना है। आपको जो रक्षा मिलता है हाथ में बांधने वाला, उसी से आप बांधें। जितना बड़ा आप तोड़े हैं उतना बड़ा नीचे से लपेटते हुए आपको ऊपर तक अच्छे से लपेट लेना है, उससे रक्षे वाले धागे से। इतना सब कुछ करने के बाद आपको एक साफ सुथरा दिया ले लेना है और घी लेना है। इस बात का बेहद ध्यान रखें, जब घी लें आप, वह गाय का होना चाहिए और किसी जानवर का घी ना हो। कोशिश आप यह करें कि दुकान से ना लेना पड़े। वह घी भैंस का भी हो सकता है, ऊंट का भी हो सकता है, किसी भी जानवर का हो सकता है। वो लोग आपको, दुकान वाले जो होते हैं, आपको झूठ बोलकर कि गाय का घी है दे देंगे। ऐसा नहीं करना है। आपको कोशिश करना है कि आपको गाय का घी मिल जाए। अब आपको साफ सुथरा जो दिया लिए हैं उससे ले लें, उसे अच्छे से किसी साफ सुथरे कपड़े से अच्छे से उसे पोंछ दें और उस घी को अपने हाथ में लगाकर अच्छे तरीके से दिए में पूरा लगा दें। पूरे दिए में आपको घी लगा देना है। अब आपको क्या करना है, लेना है थोड़ा सा काला तिल और थोड़ा सा चावल। इस बात का बेहद ध्यान रखें, जो चावल आप लें वह आपके घर का होना चाहिए और कहीं का भी नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि किसी से मांग लें, नहीं, आप अपने घर से ही चावल लें। अब आपको वह जो तिल और चावल है वो अपने मेन चौखट पर उससे छुआ कर ले लें। अब आपको यह सारा सब कुछ लेकर किसी ऐसी जगह जाना है जो पवित्र हो। सीधी बात, आप किसी भी मंदिर पर चले जाएं, चाहे भोलेनाथ का हो, चाहे माता दुर्गा का हो, चाहे कृष्ण भगवान का हो, आप किसी भी मंदिर पर जा सके हैं। यह सारा सब कुछ लेकर आप चले जाएं। जब मंदिर पर, पहले मंदिर पर जाएं, पहले उस मंदिर पर पूजा पाठ आप कर लें, जैसे भी आपको करने आता हो, जैसे भी आप पूजा पाठ करते हो। पूजा पाठ करने के बाद आपको जहाँ कहीं भी आपको दीपक जलाना है, वही तिल और चावल अच्छे से वहाँ बिछा लें और बिछाने के बाद उसी के ऊपर जो दिया लेकर गए हैं आप रख लें और उसमें थोड़ा सा घी डालकर और जो बाती आप बनाए हैं तुलसी माता जी की, वह बाती जला दें। इतना सब कुछ करने के बाद आपको आपकी जो इच्छा है, जो मनोकामना है, आपको हाथ जोड़कर आंख बंद करके आपकी जो इच्छा है, जो मनोकामना है, वह कह देनी है। कहने के बाद उस दीपक का आंच लेकर अपने मुंह पर कम से कम 11 बार, 21 बार, 51 बार ले लेना है। इतना करने से आपका यह उपाय पूर्ण होगा और आपकी जो इच्छा है, जो मनोकामना है, वह शीघ्र ही पूर्ण होगा और अवश्य ही पूर्ण होगा। चलिए मैं आपको बताते हैं दूसरे उपाय के बारे में। घर का थोड़ा सा साफ सुथरा चावल ले लेना है। इस बात का बेहद ध्यान रखें, यह चावल का दाना आपके घर का ही होना चाहिए। आपको गिनती नहीं करनी है चावल का, थोड़ा सा आपको चावल ले लेना है और आपको कम से कम 3 बेलपत्री ले लेना है। अब आपको थोड़ा सा अपने घर से तिल का दाना ले लेना है। वो भी कौन सा तिल लेना है, काला तिल लेना है। हाँ, कई भाई बंधु कहते हैं कि तिल हमारे यहाँ नहीं होता, हम तो दुकान से खरीद के लाते हैं। ठीक है, आप दुकान से खरीद के लाते हैं,
आपको वह तिल का दाना अपने घर पर ला के रख देना है और उसके बाद आप अपने घर में जहाँ कहीं भी पूजा पाठ करते हो उस तिल के दाने को अच्छी तरीके से रख देना है, जैसे पसार देना है। उसके बाद बिटोर के उसे किसी अच्छे से बर्तन में रख लेना है। अब आपको वह तिल का दाना ले लेना है। हाँ, अगर आपके घर का तिल का दाना हो तो और अच्छी बात है। और आपको थोड़ा सा चंदन ले लेना है। इन सारी सामग्रियों के साथ साथ आपको 1 लोटा जल ले लेना है। इस बात का बेहद ध्यान रखें, जो लोटे का जल लें वो अपने घर से ही भरना है। ये नहीं कि रास्ते में कहीं से भर लें, नहीं, आपको लोटे का जल अपने घर से ही भरना है। और आपको उस लोटे के जल में, अगर आपके घर में गंगा जल हो तो उस लोटे के जल में थोड़ा सा गंगा जल भी डाल लेना है। अब आपको ये जितनी सारी सामग्री बताए हैं हम आपको, वह लेकर चले जाना है आपको शिव मंदिर पर। हाँ, इस बात का बेहद ध्यान रखें कि उसी शिव मंदिर पर जाएं जिस शिव मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हो चुका हो। हाँ, कई सारे भाई बंधु कमेंट बॉक्स में पूछते हैं कि यह प्राण प्रतिष्ठा क्या होता है, तो हम आपको संक्षिप्त में बता देते हैं प्राण प्रतिष्ठा क्या होता है। प्राण प्रतिष्ठा, जब किसी भी मंदिर की स्थापना की जाती है तो सबसे पहले उस मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा ही किया जाता है, उसके बाद ही पूजा पाठ किया जाता है। यानी प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद ही उस मंदिर में पूजा पाठ किया जा सकता है। जैसे ही आप शिव मंदिर पर जाएं, सबसे पहले शिव मंदिर का मेन चौखट पर अपना सिर छुआकर भगवान शिव का नमन कर लें। उसके बाद ही चौखट पर चढ़ें। मंदिर पर जाने के पहले जैसे ही आप मंदिर में चले जाएं, सबसे पहले आपको घंटी को 3 बार बजाकर हर हर महादेव का एक बार नारा जरूर लगा लें। अब आपको शिवलिंग के सामने बिल्कुल जाके बैठ जाना है। इस बात का बेहद ध्यान रखें, जब आप शिवलिंग के सामने बैठ रहे हो तो आपका मुख उत्तर और पूरब के बीचों बीच होना चाहिए। हाँ, अगर उस मंदिर में आपको उत्तर पूरब बैठने की जगह ना हो तो आप पूरब की दिशा की ओर करके मुंह बैठ सकते हैं। हमारा मानना यह है कि मंदिर को ध्यान में रख के ही बनाया जाता है कि उत्तर पूरब की दिशा की ओर भक्त आके बैठकर पूजा पाठ कर लें। तो आपके मंदिर पर भी यह सुविधा प्रदान की जाती है कि आप जब कभी भी पूजा पाठ कोई भी भक्त करने आए तो वह उत्तर पूरब की ओर मुंह करके बैठकर पूजा पाठ कर सके। जब आप वहां शिवलिंग के सामने बैठ जाएं तो आपको सबसे पहले 3 बेलपत्री अपने सामने रख लेना है। उसे चंदन से ऊपर वाले भाग पर थोड़ा थोड़ा टीक देना है। इस बात का बेहद ध्यान रखें, जब आप पत्ती पर टीक रहे हो तो आपको ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए बेलपत्री पर टीकना है। अब आपको उसी समय उसी चंदन से शिवलिंग पर ओम बनाना है। इस बात का बेहद ध्यान रखें, जब आप शिवलिंग पर ओम बना रहे हो तो एक बार अंगुली पर जब चंदन लगा लें तो पूरा ओम बना दें। ये नहीं कि आधा ओम बनाए फिर चंदन लगाए अंगुली पर फिर ओम बनाए, नहीं, आपको एक बार अंगुली पर चंदन लगाना है और पूरा ओम बना देना है। ठीक उसी समय आपको ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए जितना चंदन, थोड़ा सा चंदन आप लेकर लोटे के जल में थोड़ा सा मिला दें। अब आपको 1 बेलपत्री अपने दोनों हाथों के बीच में रखकर ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए आपको अशोक सुंदरी की जगह रख देना है। फिर आपको दूसरी बेलपत्री उठाना है, दोनों हाथों के बीच में रखकर ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए आपको शिवलिंग के ऊपर रख देना है। अब आपको तीसरी बेलपत्री उठाना है, ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए आपको जलधारी के बिल्कुल नीचे उसके सिधाई पर रख देना है। अब आपको थोड़ा सा तिल लेना है और थोड़ा सा चावल लेना है। अपने दोनों हाथों के गदोरी को बीचों बीच रख कर आपको दोनों हाथ जोड़कर ओम नमः शिवाय का कम से कम 21 बार जाप करना है और थोड़ा सा तिल चावल ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए जो शिवलिंग के ऊपर बेलपत्री रखे हैं, जहाँ आप टीके हैं चंदन से, वहीं पर थोड़ा सा रख देना है। फिर आपको ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए जो अशोक सुंदरी की जगह बेलपत्री रखे हैं वहां पर रख देना है। हाँ, इस बात का बेहद ध्यान रखें, जहां आप टीके हैं चंदन से उसी के ऊपर बेलपत्री पर रखना है। फिर आपको ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए तिल और चावल जो जलधारी के बिल्कुल सिधाई पर जो बेलपत्री रखे हैं उसके ऊपर रख देना है। अब आपको लोटे का जल लेना है, शिवलिंग पर धीरे धीरे ढालना है। इस बात का बेहद ध्यान रखें, जब आप लोटे का जल शिवलिंग पर ढाल रहे हो तो आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। और कब तक जाप करना है? जब तक लोटे का जल पूरा गिर ना जाए। और इस तरीके से आपको लोटे का जल गिराना है, कम से कम आप 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मंत्र जाप कर सकें। जब आप 11वां बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल रहे हो तो आपको लोटे का जल पूरा गिरा देना है। और उसी समय आपको जो जलधारी के बिल्कुल सिधाई पर जो बेलपत्ती रखे हैं उसकी सिधाई पर लोटा रख कर थोड़ा सा जल जो कुछ भी बचा हो शिवलिंग के साथ जो गिर रहा हो 1-2 बूंद लोटे में जरूर रोक लेना है।
अब आप वह लोटे का जल और जो जलधारी के बिल्कुल सिधाई पर जो बेलपत्री और चावल तिल रखे हैं उसे आसानी से उठा लें ताकि गिरे ना। जो चावल तिल बेलपत्री पर हो वह गिरे ना, चाहे एक हो चाहे दो हो। उस बेलपत्री वाला चावल और तिल आपको बेलपत्री के सहित उठा लेना है। अब आपको लोटे का जल और बेलपत्री तिल और चावल लेकर चले आना है अपने घर पर। सबसे पहले आपको लोटे के जल में थोड़ा सा और जल मिलाकर अपने पूरे घर में ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए छिड़काव कर देना है। अब आपको जो चावल तिल लेकर आए हैं उसे किसी भी साफ सुथरे कपड़े में बांधकर अपने मेन गेट पर उसे बांध देना है। और जो बेलपत्री बचा है उसे आप अपने घर में कुछ ऐसी जगह रखें जहां पर कोई आता जाता ना हो और वहां पर किसी का गंदा हाथ पैर ना पहुंचता हो। ऐसी साफ सुथरी जगह उस बेलपत्री को रख दें। इतना करने से आपका यह उपाय पूर्ण होगा और आपकी जो इच्छा है, जो मनोकामना है वह शीघ्र ही पूर्ण होगा और अवश्य ही पूर्ण होगा। अगर आपको यह उपाय समझ में आ गया हो तो कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिखें। अगर नहीं समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम आपको वहाँ भी बताने और समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।